बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए बंद का देश में दिखा मिला जुला असर। भाजपा शासित प्रदेशों में बंद का कम रहा असर। आंदोलन कर रहे किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को किया बंद। गाजियाबाद से दिल्ली का सड़क संपर्क 4 घंटे तक पूरी तरह बाधित। किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, 4 कार्यकर्ता हिरासत में। बंद से पहले ही पुलिस ने बैठाया नेताओं के घरों पर पहरा। ज्यादातर नेता रहे नजरबंद। प्रदर्शन को जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बंद को बताया सफल। कहा कल होने वाली वार्ता में किसान को उम्मीद। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के बुलाए भारत बंद का देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। भाजपा शासित प्रदेशों में बंद का ज्यादा असर नहीं था। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां बंद का व्यापक असर देखने को मिला। महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में ट्रेनें रोकी गई। पंजाब में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं 11 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसानों ने चक्का जाम किया। इससे दूसरे शहरों से दिल्ली का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद बुलाया था। वैसे तो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही बंद रहा, मगर दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। महाराष्ट्र, ओडिशा से लेकर बिहार में भी सुबह से ही ट्रेन रोकी गई। वहीं 11 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर में भी किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के मद्देनजर पंजाब में अनेक स्थानों पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। राज्य में पेट्रोल पंप भी बंद रहे। वहीं हरियाणा में भी कई जगहों पर बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। दोनों ही राज्यों में सुबह से ही किसान राजमार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर एकत्रित होने लगे और राजमार्गों को बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों के बंद के समर्थन में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह नारेबाजी की और सड़क पर उतरे। सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के आउटर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को रोक दिया। वहीं ग्वालियर से मडुवाडीह जाने वाली ट्रेन को भी बीच रास्ते रोक दिया गया। आगरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। दिल्ली में भी कई जगहों पर बंद का असर दिखाई दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर पर नजरबंद कर लिया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस आरोप का खंडन किया। किसान संगठनों के आह्वान पर कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का बिहार में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। बिहार के विभिन्न जिलों में बंद समर्थकों ने ट्रेनों को रोका। अररिया जिले में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मुजफ्फरपुर में भी बंद समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन कर सड़क पर आगजनी की। बंगाल के कई शहरों में भारत बंद का असर देखने को मिला। जगह जगह दुकानें बंद थी। निजी वाहन सड़कों से नदारद रहे। बस, टैक्सी जैसे सार्वजनिक वाहनों का परिचालन सामान्य से कम रहा। कोलकाता में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और कई जगहों पर जाम लगाया। किसान आंदोलन के समर्थन में कई संगठनों के बंद को 22 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया था। तेलंगाना में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद रहे। गुजरात के 3 हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। कर्नाटक में भी कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को पूर्व घोषणा के तहत भारत बंद के तहत यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर दिया। NH9 की सभी लाइनों को ब्लॉक करने के चलते गाजियाबाद से दिल्ली के बीच का सड़क संपर्क टूटा रहा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक NH9 पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। हालांकि इस दौरान किसानों ने एम्बुलेंस, सेना व पुलिस के वाहनों को नहीं रोका। रास्ते जाम होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का राष्ट्रीय राजमार्गों पर जबरदस्त असर देखा गया। किसान संगठनों के बुलाए भारत बंद के दौरान गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक भी वाहन चलते दिखाई नहीं दिए। दिल्ली से पूरी तरह से संपर्क टूटा रहा। सुबह 11 बजे पूर्व घोषणा के तहत NH9 की सभी लाइनों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यूपी और दिल्ली के बीच पूरी तरह से यातायात अवरुद्ध हो गया। हालांकि आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि दोपहर 3 बजे तक उनका यह ब्लॉक रहेगा, जिसमें वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। देश के अंदर ये है, और ये देश का आंदोलन पहले भी था। 25 सितंबर को भी पूरे देश के अंदर बंद था, जो नजरअंदाज कर दिया सरकार ने। 10,000 जगह लोग बंद किए थे वहाँ उस समय भी। नजरअंदाज करना चालू करें, जब पूरा देश रोड पे आ जाएगा तब तो सरकार की आंख लगेगी कम से कम। कल जो आप लोगों की मुलाकात होनी है सरकार से, आप ये कहा जा रहा है कि उसके लिए दबाव बना रहे हैं ये आज के भारत बंद के जरिए। देखिए, आपको मालूम है कि ये कॉल तो मेरी थी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की थी। हमें कोरोना हो गया, हम बाहर हो गए, बाकी लोग जो अंदर है वो वार्ता कर रहे हैं, और जो वार्ता करेंगे हम उनके साथ हैं। अगर वार्ता में कोई कमी रहेगी हम बाद में पूरा करेंगे। कल की मीटिंग से उम्मीद है कि कल कोई समाधान निकलेगा? कल फिर छठी मीटिंग है आपको? मैं नहीं कह सकता, मैं मीटिंग में हो नहीं रहा, मैं क्या कह सकता। उम्मीद है? अब उम्मीद नहीं होती तो हम कॉल क्यों 2-2.5 महीने पहले कॉल दिया था हमने, क्यों देते कॉल? और अब भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए गारंटी जब तक नहीं मिलती MSP की तब तक ये चलते जाएगा। जितने वापस ले लें, जितने ले तब भी चलते जाएगा। गारंटी चाहिए हमें। इस ब्लॉक के कारण गाजियाबाद से दिल्ली तक जाने वाली सभी सड़कें बंद हो गई। यहाँ तक कि फ्लाईओवर के नीचे से भी दिल्ली जाने वाले रोड को बंद कर दिया गया। इसकी वजह से गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को भारी परेशानी हुई। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार VM सिंह और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने NH9 को पूरी तरह से ब्लॉक रखा। हालांकि दोपहर 3 बजे के बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों ने खुद से ही अन्य लाइनों को खाली कर दिया। जो थोड़े बहुत लोग लाइन पर मौजूद थे उन्हें पुलिस के जवानों ने दूसरी लाइन पर वापस भेज दिया। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी किसानों ने एम्बुलेंस, पुलिस व सेना के वाहनों का आवागमन जारी रखा। कब तक का बंद का है? ये जो हमारी कॉल थी 3 बजे तक की, तब तक का बंद है। इसमें आर्मी की गाड़ी, पुलिस की एम्बुलेंस, उसको निकालने की व्यवस्था है, ये हमने कर रखी है। बाकी और किसी वाहन ना वाहन को नहीं, वो हमने पहले कॉल कर रखी थी। सिर्फ यहाँ पर एम्बुलेंस, आर्मी की गाड़ी, कोई भी उसको निकलने की व्यवस्था है। हालांकि इसके अलावा कई अन्य वाहन चालक मिन्नतें करते दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने निकलने नहीं दिया। भारत बंद को देखते हुए सुबह पुलिस आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने आई थी, लेकिन किसानों के कड़े रुख को देखते हुए पुलिस वापस लौट आई। सुबह IG प्रवीण कुमार के अलावा DM अजय शंकर पांडे व SSP कलानिधि निथानी ने भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी फोर्स तैनात की गई। दंगा नियंत्रण बल के साथ वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट में NH9 पर किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई उस समय की जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप लिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया व दोबारा उन्हें आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचने दिया। मंगलवार को NH9 पर पूर्व घोषणा के तहत प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने कई आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। सुबह करीब 12 बजे भीम आर्मी के 2 दर्जन से अधिक लोग किसानों के आंदोलन में शामिल होने नारेबाजी करते हुए पहुंचे। आंदोलन में पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर उग्र आंदोलन करना शुरू कर दिया। यहां तक कि अन्य किसानों को भी उग्र आंदोलन करने के लिए कहा। अचानक से स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के कहने के बाद भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता शांत नहीं हुए तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और कार्यकर्ताओं को आंदोलन स्थल से खदेड़ने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके से सतपाल चौधरी, आफ्ताब सहित 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बाकी कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। इसके बाद फिर से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्थल
पर फ्लाईओवर के नीचे से पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आंदोलन स्थल तक पहुंचने नहीं दिया। वहीं NH9 पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन स्थल से हटाने की अपील पुलिस फोर्स से की। उग्र आंदोलन पर किसान नेताओं ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो भी बाहरी संगठन हिंसा करेगा उसे यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। पुलिस के सख्त रुख के बाद अन्य आंदोलनकारी भी 3 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहे। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को पहले ही बता दिया कि वे समय सीमा तक ही प्रदर्शन कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे के बाद यातायात खोल दिया गया, जिससे वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एक किसानों का बंद है। इस बंद के जरिए किसान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान नेता ने कहा कि कल होने वाली वार्ता में किसानों को उम्मीद है कि सरकार द्वारा इस मसले का कोई हल निकाला जाएगा और अगर कोई हल न निकले तो किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। हालांकि आज शाम को गृह मंत्री ने भाकियू नेता को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंगलवार को कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद बुलाए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह किसानों का बंद है, देश के अन्नदाता का बंद है। आज सरकार ने किसानों को इतना मजबूर कर दिया है कि किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। भारत बंद के जरिए किसान सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, किसान का नाम लेओगे तो किसान तो नुकसान में जा रहा है। अगर किसान कोई सरकारी किसान बन गया हो, क्योंकि सरकारी संगठन भी है जो भारत सरकार के पैरोल पर चलते हैं, तो वे तो वो कहेंगे जो भारत सरकार के। 11 करोड़ नोटिस वाली बात आप कह रहे थे कुछ दिन पहले, क्या इशू वो था? एक टोल बंद करा था हमने 37 दिन, वो फ्री चलवाया था। तो दबाव देने के लिए सरकार और भी अलग अलग तरीके एजेंडे करती है, तो उसको हमको एक नोटिस भेजा, उन्होंने पूरा दस्तावेज था करीब 80 पेज का। ये नुकसान हुआ, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इस आपको 11 करोड़ रुपए का फाइन होता है। तो वही मैं कोर्ट से आ रहा था, तो मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ूं और मैं कहूँ जी मैंने कुछ नहीं करा, जी गलती होगी, मैं उस पर लिख के दे दिया कि ये 11 करोड़ रुपया मेरी चल अचल संपत्ति को बेचकर ये कवर कर। वहीं बुधवार को होने वाली सरकार से वार्ता को लेकर भाकियू नेता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई है कि शायद कल के बाद कुछ नतीजा निकलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पिछली वार्ता के दौरान कहा था कि कुछ ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार की वार्ता में जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा और किसान भी इसको लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं। देखो, बातचीत जब हो रही है, पंचायत जब बैठती है, तो पंचायत में बैठने से पहले फैसला कैसे कौन दे देगा? कोई लिखत पड़ा तो हम जज तो है नहीं कि अपना फाइल बंद कर रख दिए, फैसला हमें सुनाना। ये तो पंचायत है, 80 लोग बैठे हैं वहाँ पे, तो 80 लोग बैठ के तय करेंगे क्या करना है। पिछली वार्ताओं में कोई नतीजा नहीं निकला, क्या आप कल वाली कुछ वार्ता में कुछ उम्मीद लग रही है? हमें तो उम्मीद लग रही, सरकार ने कहा कि हम एक ड्राफ्ट ला कर देंगे, एक बढ़िया ड्राफ्ट देंगे। अच्छा, उसके वे क्या लेकर देंगे उसी के बाद? कल है कुछ ड्राफ्ट? हाँ, कहा उन्होंने सरकार ने कि कल हम लिखत पढ़त में देंगे। हालांकि कल होने वाली वार्ता से पूर्व ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भाकियू नेता राकेश टिकैत को वार्ता के लिए बुलाया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गृह मंत्री के साथ किसान की वार्ता सफल हुई तो किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में किसानों का यह आंदोलन अब सरकार की वार्ता पर टिका हुआ है, वरना किसान महीनों तक आंदोलन करने की तैयारी से यूपी गेट पर डटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारत बंद का ज्यादातर राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। इन दलों के नेता सड़कों पर न आने पाए, इसके लिए पुलिस ने भी खास बंदोबस्त किए थे। रात को ही कांग्रेस के कई नेताओं के घरों पर पहरा बैठा दिया। प्रदर्शन को जा रहे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक को कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया। सपा महानगर अध्यक्ष को भी हिरासत में लिया गया। रालोद के वरिष्ठ नेताओं को भी उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं। खासकर किसानों के समर्थन में कार्यकर्ता खुलकर सड़कों पर आए। कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर न आए, इसके लिए पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर रात से ही पहरा बिठा दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव के मालीवाड़ा स्थित आवास के बाहर रात को ही पुलिस पहुंच गई थी। सुबह तक विजेंद्र यादव ने पुलिस के पहरे के बीच घर में रात गुजारी। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक के नेतृत्व में सुबह से ही पदाधिकारी कंपनी बाग स्थित पार्टी कार्यालय के आसपास जमा होने लगे थे। कांग्रेस
के पदाधिकारी पुलिस का घेरा तोड़कर यूपी गेट पहुंचना चाहते थे। उधर घंटाघर की ओर से पुलिस टीम कंपनी बाग की ओर रवाना हुई। घंटाघर पर बाजार में पुलिस ने कांग्रेसियों को घेर लिया। इस दौरान कांग्रेसी सरकार विरोधी नारे और किसान के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए। बाद में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी को आज सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल चौधरी किसान यात्रा और भारत बंद का समर्थन करने घर से निकलना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल चौधरी और उनके साथियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाया गया। राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष रविंद्र चौहान को भी पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया। यही हाल राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह टीटू का था। वे किसानों के समर्थन में भारत बंद में भाग लेने के लिए निकलने ही वाले थे कि पुलिस वहां आ गई और उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। टीटू ने कहा कि यूपी की योगी सरकार निरंकुश हो गई है, वह विपक्षी दलों की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मंगलवार का भारत बंद पूरी तरह कामयाब रहा। इससे पता चलता है कि पूरे देश की जनता किसान कानूनों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के बुलाए गए बंद का गौतम बुद्ध नगर जिले में मिला जुला असर दिखा। कारखाने, मॉल, बाजार आदि खुले थे, लेकिन दिल्ली जाने के मार्गों पर किसान डटे हुए थे, जिस कारण दिल्ली जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। वहीं कई दलों के नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से किसानों की गतिविधियों पर नजर रखी। नए कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का जनपद गौतम बुद्ध नगर में मिला जुला असर रहा। यहां के कल कारखाने, मॉल, बाजार आदि तो खुले रहे, मगर हाईवे पर किसान डटे रहे। पुलिस ने सुबह से ही आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को हिरासत में ले लिया था। कई नेताओं को घर में नजरबंद भी कर दिया गया था। कुछ जगहों पर दुकान एवं बाजार जबरन बंद कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर नेताओं को खदेड़ दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन करने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके विरोध में वे वहीं धरने पर बैठ गए। किसान बहुत हैं सर के लिए भारत बंद के दौरान चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। दलित प्रेरणा स्थल पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने रोड पर ही रागिनी गाकर विरोध जताया। भारत बंद को देखते हुए पुलिस बल के साथ पीएसी की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई थी। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी गई। भारत बंद को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर स्थित कंपनियों में कर्मचारियों की उपस्थिति 30% तक कम रही। बंद की वजह से काफी कर्मचारी समय पर फैक्ट्री नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों ने भारत बंद के मद्देनजर स्वयं ही प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसान संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद का मोदी नगर में असर दिखाई दिया। नगर के ज्यादातर बाजार, स्कूल, कॉलेज व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान किसानों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसानों ने मोदी नगर कोतवाली के सामने ट्रैक्टर लगाकर जाम लगा दिया। पुलिस ने रात को ही कई दलों के नेताओं को नजरबंद कर दिया था। इसके बावजूद बंद के समर्थन में नेता व कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।
केंद्र सरकार द्वारा पेश कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा किए गए भारत बंद का मोदी नगर में भी असर दिखाई दिया। नगर के ज्यादातर बाजार, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान किसानों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। किसानों ने मोदी नगर कोतवाली के सामने ट्रैक्टर लगाकर जाम लगा दिया। इसके अलावा तिबरा रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। कई राजनीतिक लोगों को पुलिस ने रात में ही नजरबंद कर दिया था। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने अपने घरों एवं कार्यालयों पर प्रदर्शन कर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। जो ये 3 काले कानून कृषि विधेयक के नाम से बनाए गए हैं, ये देश में किसानों को गुलाम कर देगा। किसान अपंग हो जाएगा, उसकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। ये जो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, इससे किसान पूंजीपतियों का गुलाम रहकर इस पोजीशन में पहुंच जाएगा कि इनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी। जब सरकारी मंडियां हो जाएंगी और सहकारी मंडियां ख़त्म कर दी जाएंगी तो वो कहाँ बेचेगा? पूंजीपति अपने हिसाब से अपने दामों पर किसानों की फसल को लेगा। इसीलिए ये काला कानून है, ये जन विरोधी है और ये किसानों की कमर तोड़कर रख देगा। इसलिए आज भारत बंद के आह्वान पर ये सभी दल के लोग, इसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, कामरेड कम्युनिस्ट पार्टी है और जो है राष्ट्रीय लोकदल है, सभी दलों के लोग। व्यापारियों का कितना समर्थन मिल रहा है? व्यापारी हमारे साथ हैं। वहीं मोदी मंदिर पर समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने किसान आंदोलन को पूरी तरह समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं पर थोपे गए इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। द्वारा भारत बंद का घोषणा की गई है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमें सभी राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष की हैं, उन्होंने सबने हमारा का समर्थन करा है और हम ये सभी से फिर भी कहना चाह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन करें किसानों के प्रति। किसान इस 3 काले कानून से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी की कगार पे है और सभी पार्टियां हमें पुरजोर समर्थन कर रही हैं। व्यापारी भी बंद में शामिल हैं क्या? व्यापारी बंद है। कल हम अपने यहाँ मंडी में भी गए थे, ये हमारे रामकिशोर अग्रवाल जी भी आगे हैं और ये भी हमारे इनसे भी मिले थे, व्यापारी वर्ग से मिले थे। व्यापारी वर्ग भी हमें फुल तन मन धन से सहयोग कर रहा है। करीब 11:30 बजे मोदी मंदिर से प्रदर्शन कर लौट रहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाना परिसर में बैठा लिया। हिरासत में लिए गए लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों एवं उनके तानाशाह रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों बदमाशों ने एक व्यक्ति से क्रेटा गाड़ी की लूट की थी। पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार देर रात मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रविवार को दोनों बदमाशों ने एक शख्स से क्रेटा गाड़ी की लूट की थी, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी खोजबीन में लगी हुई थी। सोमवार देर रात जाल बिछाकर इन्हें घेर लिया गया और जब रोका गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। क्षेत्र में शिवम अवस्थी नामक व्यक्ति से क्रेटा गाड़ी लूटने की एक घटना सामने आई थी, जिसमें उसको गोली मार दी गई थी। उसी घटना के अनावरण के लिए एसएसपी सर के निर्देशन में कई टीमों द्वारा इसमें कार्रवाई करी जा रही थी, जिसमें एडिशनल एसपी देहात के नेतृत्व में एक टीम द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। जब मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि जो घटना करने वाले जो 2 व्यक्ति हैं वो इसी थाना क्षेत्र में फरार घूम रहे हैं, उसी के अंतर्गत जब ये पता चला कि दोनों व्यक्ति इस थाना क्षेत्र में, तो पुलिस द्वारा चेकिंग लगाएगी और चेकिंग में पाया गया कि एक क्रेटा गाड़ी जिसको कल इन 2 व्यक्ति, जिनका नाम एक का नाम महताज और एक का नाम तुषार,
के रूप में सामने आया है। ये दोनों इसी थाना क्षेत्र में फरार घूम रहे थे। पुलिस द्वारा चेकिंग में इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई और आत्मरक्षा हेतु पुलिस बल द्वारा भी इनके ऊपर फायरिंग करी गई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है और जो दूसरा अपराधी तुषार है, वो दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं दूसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लूटी गई क्रेटा कार को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 6 तारीख की रात को शिवम अवस्थी नामक एक शख्स को गोली मारकर उनकी क्रेटा कार लूटे जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो थाना मसूरी इलाके में बदमाश घूमते हुए पाए गए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो पुलिस पर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। साथ ही साथ इसमें जो घटना में गाड़ी जिन्होंने लूटी थी वो गाड़ी क्रेटा भी बरामद कर ली गई है और जो घायल अपराधी उसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा जारी है। कोई भी पुलिसकर्मी इसमें घायल नहीं है, सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और आगे की जो कार्रवाई अभी पुलिस द्वारा जारी है, पूछताछ आगे करी जाएगी। घायल बदमाश का नाम मेहताब है जबकि दूसरे बदमाश का नाम तुषार है। इनके कब्जे से लूटी गई क्रेटा बरामद कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।